नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनीश कुमार शुक्ल आपको कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 जो एग्रोनॉमी आपकी पार्ट 2 होती है क्लास 12th एग्रीकल्चर में, उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व कराने वाला हूं। और ये पेपर 18 साल पुराना है, वर्ष 2007 का पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 के परीक्षार्थियों के लिए जो पेपर होता है उसका। ठीक है, तो अब हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सोल्यूशन जो है लाना हमने स्टार्ट कर दिया है और ये आपके एग्जाम तक चलेगा। और इससे पहले भी हम आपको कई सारे पेपर सॉल्व करा चुके हैं। पहले इस पेपर को सॉल्व करते हैं, बाकी की बातें करते हैं लास्ट में। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, मैंने कई सारी अपने वीडियो में बताया भी है कि पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी होता है, 2 से 6 तक आपका एक लाइन वाला होता है, 7 से 11 तक आपका अतिलघु उत्तरी होता है जिसको आपको 20 शब्द में उत्तर देना होता है, 12 13 14 200 शब्दों में, और 15 16 17 300 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू में क्या कहा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित फसलों में से सबसे कम जल मांग किस फसल की है। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है, किस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सबसे कम है। तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मूली, रेडिस। ठीक है, इसकी सबसे कम जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है। मूली का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है। देखिए जो मूली होती है इसका आपको जो बॉटनिकल नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रेफिनस सेटाइवस आपको ये ध्यान में रखना है, और इसकी आपको ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, मूली का नाम हो गया रेफिनस सेटाइवस, और इसमें कुछ वैरायटी होती है जैसे पूसा हिमानी वगैरह, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है वहां से मतलब जो दिल्ली में है वहां से निकाली गई हैं। पूसा वाली जो प्रजातियां होती हैं आपको ध्यान में रखना है कहां से निकाली जाती हैं। अगर किसी प्रजाति के शुरू में पंत लगा होता है, जैसे नींबू में कुछ प्रजातियां आती हैं पंत लेमन वन वगैरह, तो वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से निकाली गई होती हैं। दूसरा एमसीक्यू है यहाँ पर, किस फसल में ऊसर सहने की क्षमता अधिक होती है। जो ऊसर होती है कौन सी इसमें क्रॉप है जो उसको ज्यादा यानी सहती है। तो इसमें आपका उस क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है अमरूद यानी गुआवा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अमरूद के बारे में आप ध्यान में रखेंगे, इसका नाम होता है सीडियम गुआजावा, फैमिली मिड्रेसी होती है, और इसका ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। ठीक है, और अंतरण इसका ध्यान में रखेंगे, स्पेसिंग 10 into 10 मीटर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज में अमरूद में जैसे आपका लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफेदा। ठीक है, ये सारी इसकी वैरायटीज हैं। फिर है आपका निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आपका जो पत्ता गोभी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्ता गोभी, कैबेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिसिका ओलिरेशिया वैरायटी कैपिटाटा इसका नाम होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर पंत बहार प्रजाति है, तो देखिए पंत बहार जो वैरायटी है ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये बार बार पूछी जाती है, टमाटर की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पपीता का मूल स्थान पूछा जा रहा है, जो पपाया होता है उसका ओरिजिन प्लेस होता है यहां पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका मिले तो वो भी सही है। चीन आपका लीची का होता है। इसके अलावा भारत आपका बेल जो है आपका, इसके अलावा आपका बैगन, इन सब का भारत होता है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए लवणीय जल होने पर सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। जो आपका वाटर है वो लवणीय हो चुका है तो उसके लिए कौन सी आप मेथड यूज करेंगे इरिगेशन का। तो देखिए अगर लवण जो जल है वो लवणीय हो गया है तो सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है, टपकेदार विधि। इसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। इजराइल में सिमका ब्लास्ट ने सबसे पहले इसको यूज किया था। फिर जल निकास गुणांक का सूत्र यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ड्रेनेज इंडेक्स इसको आप बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए जल प्रस्राव घन मीटर प्रति 24 घंटे बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में या तो आप उसको करें या आप इसको भी कर सकते हैं। 2 अम्ल सहिष्णु फसलों के नाम आपको जो एसिड टॉलरेंस क्रॉप होती हैं उनके बारे में 2 आपको लिख देनी है, और कौन कौन सी ये होती हैं। देखिए इसमें जैसे आपका फसलों में धान है और अलसी है। ठीक है, अलसी और धान ये दोनों जो है अम्ल सहिष्णु फसलें हैं। फिर है प्याज में तीखापन, जो प्याज होती है अनियन होती है उसमें पंजेंसी किस कारण पाई जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे उस मटेरियल का नाम होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके कारण प्याज में पंजेंसी पाई जाती है। ठीक, ध्यान में आपको ये बात रखनी है। ठीक है, फिर देखिए सलजम की प्रति हेक्टेयर बीज दर पूछी जा रही है, 3 से 4 kg हो जाएगी। ठीक है, फिर ग्रीष्मकालीन भिंडी
बोने का समय तथा बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो देखिए यहां पर क्या है, बोने का समय क्या होगा, क्योंकि भिंडी जो है वो जायद ऋतु की फसल है, तो मतलब इसका ग्रीष्मकालीन बुआई क्या हो जाएगा, 15 फरवरी से 15 मार्च। ठीक है, और इसमें बीज दर कितनी हो जाएगी, 18 से 20 केजी, या आप इसका मिडल चाहें तो 19 केजी आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए। फिर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आपके होते हैं और इसमें आपको 20 शब्द में आपको इसका आंसर देना है, आप 3 लाइन में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, 7वां क्वेश्चन, खराब जल निकास का मृदा वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ड्रेनेज होता है अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो जो आपका सॉइल वाटर एरिएशन है उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वैसे तो इसके कई सारे प्रभाव हैं, लेकिन मृदा वायु संचार में पूछा जा रहा है तो आप लिख देंगे कि मृदा वायु संचार में बाधा होगी। और भी प्रभाव है, जैसे मृदा ताप कम हो जाता है, लाभदायक जो बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उनके फंक्शनिंग में बाधा आती है, जो जड़ें होती हैं वो उथली रह जाती हैं या रूट्स जो है वो सैलो रह जाती हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है, केला में मूल छेदक सूत्रकृमि के नियंत्रण पद्धति लिखिए। ठीक है, जो बनाना होता है केला मूसा पैराडिसिया का, उसमें मूल छेदक सूत्रकृमि जो रूट बोरर नेमेटोड होता है उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे, उसका पूरा सिस्टम यहां पर आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें आप यही है कि प्रॉपरली आप जो है वहां पर हर साल टीलेज करेंगे, जुताई करेंगे, और जो क्रॉप रोटेशन है वो आपको मतलब अच्छे प्रकार से उसको यूज करना है। फिर है वर्ष भर फलने वाली नींबू की 2 प्रजातियां, इसमें नींबू के बारे में पूछ रहा है, जो लेमन आपका होता है उसकी 2 वैरायटीज ऐसी बतानी है जो पूरे वर्ष भर जो है उनमें फलन पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप लिख सकते हैं यूरेका गोल्ड और पंत लेमन 1। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब पंत यहां पर लगा हुआ है पंत लेमन 1 में, तो ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से निकला है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है 1960 यानी 1960 में हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखिए पाले से मटर की फसल की रक्षा कैसे करेंगे, उसका आपको एक यहां पर उपाय लिखना है। तो देखिए अगर आपको पाले से रक्षा करनी है फसल की या मटर जो फसल है, तो आप धुआं कर सकते हैं या सिंचाई कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। फिर यहां पर लिख रहा है टमाटर की फसल में टेक लगाना, इसको स्टेकिंग बोला जाता है, उसके क्या लाभ है। तो स्टेकिंग के क्या लाभ है वो यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना या टेक लगाना, अगर हम स्टेकिंग करते हैं तो उससे आपका ये होगा कि भले ही स्टेकिंग करने से जो उत्पादन का खर्च है वो बढ़ता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इससे क्या होगा कि अच्छे आकार, रंग तथा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज जो है वो मिलती है। ठीक है, स्टेकिंग करने से यानी जो साइज होगा वो अच्छा मिलेगा और रंग कलर अच्छा रहेगा और पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो आपको ज्यादा मिलेगी। स्टेकिंग करने से यही लाभ होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि आपके प्रक्षेत्र पर पानी की उपलब्धता है तो टमाटर की खेती के लिए आप कौन सी सिंचाई की मतलब जो कौन सी विधि है वो आपको अपनाना है। अगर पूरा यानी अवेलेबल है वाटर तो कौन सी आप टमाटर के लिए कौन सी इरिगेशन मेथड का आप यूज करेंगे, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बताया है, आपको वो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क में आप कह सकते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मैदानी भाग के लिए ग्रीष्म मौसम में टमाटर की खेती के लिए आप उसकी कौन सी 2 प्रजातियों का चुनाव करेंगे, बीज दर, आवश्यक उर्वरकों की मात्रा एवं उपज प्रति हेक्टेयर का उल्लेख करना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी भाग होता है, उसमें ग्रीष्म मौसम समर टाइम में आपको टमाटर की 2 प्रजातियां बतानी है, उसका सीड रेट बताना है, उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बताना है और यील्ड बताना है। तो ये देखिए ये चारों चीजें जो हैं वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपको प्रजातियां 2 वैरायटीज पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर पूसा सदाबहार है वो अच्छी होती है मैदानी क्षेत्रों के लिए ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा और भी टमाटर की वैरायटीज है, जैसे पूसा शीतल है ये तो सर्दियों के लिए होती है, पूसा रूबी हाइब्रिड प्रजाति है, इसके अलावा पूसा दिव्या ये फर्स्ट हाइब्रिड है। ये सारी वैरायटीज जो है आपकी टमाटर की हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या पूछ रहा है, बीज दर, टमाटर का आपको सीड रेट यहां पर बताना है। तो देखिए टमाटर इसका जो सीड रेट है वो 450 से 500 ग्राम होता है। देखिए बैगन, ब्रोकली, फूलगोभी, वाटरमेलन और टमाटर, इन सभी का जो सीड रेट है वो लगभग सेम होता है, 450 से 600 ग्राम आप सबका रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टमाटर में एग्जैक्ट अब अगर आप पूछें तो 450 से 500 ग्राम रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है। फिर है आपका यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन, बेर में कृंतन कब और क्यों किया जाता है। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन जो बेर में है वो कृंतन जिसको बोलते हैं वो कब करते हैं, कटाई छटाई, तो खरीफ वाले टाइम में करते हैं, जून जुलाई या मई जून। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर है यहाँ पर आपका मैदानी क्षेत्र में फूलगोभी तथा टमाटर की वैज्ञानिक खेती को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले आपको उपयुक्त भूमि बतानी है, ठीक है। तो फूलगोभी के लिए दोमट आपको भूमि चाहिए, लोम सॉइल, और पीएच 6 से 6.8 हो। टमाटर के लिए आपको सैंडी लोम सॉइल चाहिए, बलुई दोमट, पीएच 6 से 7 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मैन्योर फर्टिलाइजर में जैसे टमाटर का आपका होता है 60 80 60 के हिसाब से आपको एनपीके देना है, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर। 60 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास आपको देना होता है, ठीक है। सीड रेट देखिए तो फूलगोभी में 500 से 750 ग्राम और टमाटर में 450 से 500 ग्राम जो है वो रख सकते हैं। फिर बुआई का समय देख लीजिए तो टमाटर में 15 जून से 15 अगस्त, ठीक है। ऐसे ही फूलगोभी में आप जो है वो रख सकते हैं। फिर है आपका प्रजातियों में, तो देखिए फूलगोभी जैसे आपका फूलगोभी में स्नोबॉल जो होता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूसा केतकी होता है, पूसा स्नोबॉल होता है, ठीक है। इसके ऐसे ही आपकी पूसा दीपाली होती है, पूसा कार्तिकी है, जाइंट स्नोबॉल है, पूसा अर्ली सिंथेटिक रेड है। ऐसे आपकी जो वैरायटीज हैं वो होती हैं, पूसा अर्ली सिंथेटिक वगैरह। टमाटर फूलगोभी में, टमाटर में आपका अर्का विशाल है, अर्का मेघाली है, अर्का वरदान है, इसके अलावा पंजाब छुहारा है, और आपका ऐसे ही जो आपकी वैरायटीज हैं वो यहाँ पर आपकी आती हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन वही आपका पूछ रहा है, पपीता तथा केला की जो खेती है वो आपको यहाँ पर वर्णन करना है। जैसे आप 2 उन्नतशील प्रजातियां आपको यहाँ पर लिखनी है। पपीता में आपकी फेमस वैरायटी जैसे आपकी होती है सूर्या है, पूसा नन्ना, ताइवान, पूसा टेलिसस वगैरह। और फिर केला की जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज अब बनाना की, उसमें आपका हो जाएगा विरूपाक्षी हिल, नेंद्रन, मोन्थेन, लादेन, राय केला, रस्थाली, ये सारी इसकी वैरायटीज हो जाएंगी। और सॉइल तो लगभग सैंडी लोम सभी के लिए होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। फिर 17वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सूखा के बारे में पूछा जा रहा है। अनावृष्टि शुद्ध हिंदी में कहते हैं। अनावृष्टि यानी सूखा क्या है, भूमि और पौधों पर इसके प्रभाव की जो आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। तो ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। ये चैप्टर आपका प्राकृतिक आपदा में से आता है, नेचुरल हजार्ड्स में से, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, और इसका अगर आप किसी क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन हो रहा है तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, वो हम आपको वैसे पूरा क्लियर कर देंगे। वैसे तो ये पेपर 100% श्योर है, जो मैंने आपको आंसर्स बताए, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको जो है आपके सारे सब्जेक्ट का लगभग 80% से ऊपर सिलेबस मैंने आपको कवर करा दिया है, जो भी आपके 12th एग्रीकल्चर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अब 8-10 साल का पेपर मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा कुछ दिनों के अंदर ही, और कई साल का 3-4 साल का पड़ा हुआ है तो उसको आप जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।